ओम नमः भगवते वासुदेवाय। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। आप सभी भक्तजनों कर हाथ जोड़कर मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए आज जो है माघ मास महात्म्य का 28वां अध्याय शुरू करते हैं। ये माघ मास महात्म्य का अंतिम अध्याय है। अभी तक हमने 27 अध्याय जो है श्रवण किए हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं 28वां अध्याय। और इसके बाद लास्ट में हम करेंगे गंगा जी की आरती, क्योंकि माघ मास में त्रिवेणी संगम, गंगा घाट, यमुना नदी सभी में किसी भी पवित्र सरोवर में स्नान का जो है बहुत ही महत्व बताया गया है। तो आखिर में हम गंगा जी की आरती भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 28वां अध्याय। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजा दिलीप, बहुत से जन समूह समेत आछेद सरोवर में स्नान करके सुखपूर्वक मोक्ष को प्राप्त हो गए। तब लोमेश ऋषि कहने लगे, संसार रूपी इस तीर्थ राजा को सब श्रद्धा पूर्वक देखो। यहाँ पर 33 करोड़ देवता आकर आनंद पूर्वक रहते हैं। यह अक्षयवट है जिसकी जड़ें पाताल तक गई हैं। और मार्कंडेय ऋषि प्रलय के समय भगवान इसी अक्षयवट का आश्रय लेते हैं। यही शिव जी की प्रिय भगवती भागीरथी है, जिसकी सिद्ध लोग सेवा करते हैं। यहाँ गंगा स्वर्ग के हेतु पताका है। यहाँ इसका जल पीकर मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। हे मुनि, सभी प्राणी इस नदी को यमुना से मिली हुई पाते हैं। इसका संगम बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। इसके स्नान से जन्म मृत्यु रूपी दानवा दल से कोई नहीं तपता, परंतु ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। यहाँ पर स्नान करने से सभी प्राणी बिना ज्ञान के भी मुक्त हो जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ करने की इच्छा की थी। इसी संगम में भगवान विष्णु ने स्त्री की प्राप्ति की इच्छा से स्नान करके लक्ष्मी जी को प्राप्त किया था। यहाँ पर त्रिशूलधारी शिव जी ने त्रिपुर दैत्य को मारा था और प्राचीन काल में उर्वशी स्वर्ग से गिरी थी तथा स्वर्ग पाने की इच्छा से यहाँ पर उसने स्नान करने से नहुस कुल के राजा ययाति के वंशधर पुत्र प्राप्त किया था। यहाँ पर इंद्र ने प्राचीन काल में धन की इच्छा से स्नान किया था और माया से कुबेर के सब धन को प्राप्त कर लिया था। प्राचीन काल में नारायण तथा नर ने हजारों वर्ष तक प्रयाग में निराहार रहकर उत्तम तीर्थ किया था। यहाँ से जिज्ञासु सन्यासी ने महादेवी जैसी शक्ति वाली से विजय पाई थी तथा अणिमा आदि रोग से अति दुर्लभ ऐश्वर्य प्राप्त किए थे। इसी क्षेत्र में तपस्या करके श्री भारद्वाज सप्त ऋषियों में शामिल हुए थे, जिन्होंने भी यहाँ स्नान किया। स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसलिए हमारे विचार से तुम त्रिवेणी में स्नान करो। स्नान से पहले कि वे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और संपूर्ण वैभवों को तुम प्राप्त हो जाओगे। ऋषि के इस प्रकार के सत्य वचन सुनकर सब ही त्रिवेणी में स्नान करने लग गए और उसी स्नान के करने से सबकी पिशाचता जो है वो नष्ट हो गई। साप से विमुक्त होकर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। वेद निधि ने अपनी संतान को देखकर प्रसन्नचित होकर लोमस जी को संतुष्ट किया और कहा कि आपके अनुग्रह से ही श्राप मुक्त हुए हैं। अब आप इन बच्चों के योग्य जो भी धर्म है वो कहिए। लोमस ऋषि कहने लगे, इस युवा कुमार ने वेदों का अध्ययन समाप्त कर लिया है, इसलिए इन कन्याओं के प्रीतिपूर्वक कर कमलों को ग्रहण करे। तब लोमस ऋषि तथा अपने पिताजी की आज्ञा से इस ब्रह्मचारी ने 5 कन्याओं से विवाह किया। इन कन्याओं के सब मनोरथ पूर्ण हुए। जिसके घर में लिखा हुआ यह महात्म्य पूजा जाता है, वहाँ श्री नारायण पूजे जाते हैं। पुष्कर तीर्थ में, प्रयाग में, गंगा सागर में, देवालय में, कुरुक्षेत्र में तथा विशेष करके काशी में इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। पुष्कर तीर्थ में ग्रहण के अवसर पर इसके पाठ का दुगना फल मिलता है और मरने पर वैष्णव पद को प्राप्त होता है। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। माघ महात्म्य जो है वो पूर्ण हुआ। अब अंत में हम श्री गंगा मैया की आरती के द्वारा इसका समापन करेंगे। तो बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। तो चलिए शुरू करते हैं श्री गंगा मैया की आरती। बोल श्री गंगा मैया की जय। ओम जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता। जो नर तुमको ध्याता, मने वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता।
चंद्र सी ज्योत तुम्हारी, जल निर्मल आता मैया, जल निर्मल आता। शरण पड़े जो तेरी, शरण पड़े जो तेरी, सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता। पुत्र सगर के तारे, सब जग को ज्ञाता। ओ मैया सब जग को ज्ञाता। कृपा दृष्टि तुम्हारी, कृपा दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुखदाता। ओम जय गंगे माता। एक बार जो प्राणी शरण तेरी आता, ओ मैया शरण तेरी आता। यम की त्रास मिटा कर परम गति को पाता। ओम जय गंगे माता। आरती माते तुम्हारी, जो नर नित गाता। ओ मैया जो नर नित गाता। सेवक वही सहज में, सेवक वही सहज में, मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता। बोल गंगा मैया की जय हो। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोल माघ मास महात्म्य की जय हो।